नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है थाईलैंड से। थाईलैंड में भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। फायरिंग में 20 लोगों की मौत की खबर है। फायरिंग से लोगों में अफरा तफरी मच गई। शूटर फायरिंग कर मौके से फरार। खबर थाईलैंड से है, जहां भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और ये फायरिंग कर शूटर मौके से फरार हो गया। 20 लोगों की इस फायरिंग में मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग देश के पूर्वोत्तर प्रांत में की गई है। जानकारी समाचार एजेंसी एएफपी ने दी। घटना से कोहराम मच गया और इलाके में अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया है। थाईलैंड में सामूहिक गोलीबारी में कम से कम 30 से ज्यादा बताया जा रहा है कि अब जो अपडेट खबर आ रही है 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। पूर्वोत्तर प्रांत में यह फायरिंग की गई। शूटर मौके से फरार। वहीं मैक्सिको में एक बार फिर से खूनी संघर्ष देखने को मिला। मैक्सिको के सैन मेगुल टोटोलेपन में स्थित सिटी हॉल में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग की घटना में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें मैक्सिको सिटी के मेयर की भी मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों की माने तो संगठित अपराध से जुड़े बंदूकधारियों ने दक्षिण पश्चिम मैक्सिको के सैन मिगुएल टोटोलापन में इस सिटी हॉल और उसके पास अचानक पहुंचे, जिसके बाद वे अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें करीब 18 लोग मारे गए और 3 अन्य घायल हो गए। फायरिंग के बाद घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें सिटी हॉल की दीवारों पर गोलियों के सैकड़ों निशान नजर आ रहे हैं। वहीं फायरिंग की घटना के बाद बंदूकधारी भागने में कामयाब रहे। हमले के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन वे भाग निकले। फायरिंग की घटना के बाद अब चप्पे चप्पे पर नाकेबंदी कर आरोपियों की पकड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर स्थित मुख्यालय को घेरने की कोशिश की गई है। भारत मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन की ओर से यह घेराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने मुख्यालय के बाहर से कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इसके अलावा आरएसएस कार्यालय के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। वामन मेश्राम के नेतृत्व वाले भारत मुक्ति मोर्चा ने आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय की घेराबंदी करने का प्रयास करते हुए कहा कि संगठन की विचारधारा भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। इस बीच पुलिस ने वामन मेश्राम को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के शाहदरा जिले के गांधीनगर स्थित एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में बुधवार शाम भीषण आग लग गई। इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 35 से ज्यादा गाड़ियां और करीब 150 से ज्यादा अग्निशमन कर्मियों को लगाया गया। आग पर करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया, लेकिन अब इस घटना में एक शख्स की मौत की भी खबर मिली है। घटनास्थल की दूसरी मंजिल पर एक शख्स की जली हुई लाश बरामद हुई है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई। इसके लिए एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद। जो है वो ग्राउंड +4 स्टोरी की बिल्डिंग है और जिसमें कि मैक्सिमम काम हमारा हो चुका है। अभी कूलिंग चल रही है, तो उसके बाद जो है ऑपरेशन कंप्लीट होगा और उसके बाद सर्चिंग की जाएगी। दुकान हमारी 5-5:15 के आसपास दुकान हमारी बड़ी है। हमारे गेट 2 है। भाई इस तरफ से निकलता है और मेरा निकलने का रास्ता वो है। तो पहले छुट्टी मेरी होती है। मैं निकल के दुकान के 3-4 लड़कों के साथ चौक पे हो गया खड़ा। 5 लड़कों के साथ चौक पे खड़ा हो गया। फिर इतने में दुकान भी बढ़ गई। भाई साहब भी घर चले गए। हम बातचीत कर रहे थे मेले वेले की, तो हमने कहा चलो हम चलते हैं पीछे गली में। तो हम वही 5 लड़के गली में गए, तो हमने देखा कि हमारी पीछे वाली दुकान की खिड़की से धुआं निकल रहा था। तो मैंने भाई साहब को अपने फ़ोन से फ़ोन किया। मैंने भाई साहब दुकान में वो लग गई आग, धुआं निकल रहा है। उत्तराखंड के द्रौपदी का डांडा पर्वत श्रृंखला में फंसे पर्वतारोहियों के समूह को बचाने में संयुक्त बचाव अभियान जोरों पर है। इस दल में कुल 61 सदस्य थे, जिसमें से 25 से 27 लोग लापता हैं। बचाव दल ने बुधवार को 14 पर्वतारोहियों को बचाया। उनका कहना है कि तूफान और हिमस्खलन इतना तेज था कि किसी को बचाने का मौका नहीं मिल सका। अब भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल बचे हुए लोगों की तलाश में है। बारिश की वजह से कल राहत बचाव कार्य रोकना पड़ा था, लेकिन आज मौसम ठीक है।
आज फिर से चॉपर्स फ्लाई करना शुरू हुए हैं और जो स्थिति बनी है, एक एडवांस हेलीपैड भी हाई एल्टीट्यूड पर जो कल बात हुई थी वहाँ उसको स्टैब्लिश करने के लिए आज मॉर्निंग में हेलीकॉप्टर्स ने ट्रायल लैंडिंग करी थी वहाँ पे और वो सफल रही थी। अभी हेलीकॉप्टर्स ने फ्लाई करना शुरू कर दिया है। सुबह मौसम थोड़ा ख़राब था नीचे तलहटी पे, लेकिन अभी मौसम क्लियर है और हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया है। कुछ डेड बॉडीज़ हैं वहाँ पे बेस में और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज कुछ डेड बॉडीज़ को हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से नीचे लाया जाएगा। मातली के उत्तरकाशी 12th बटालियन का जो हमारा हेलीपैड है वहाँ पे लाया जाएगा और फिर फर्दर उसकी कार्रवाई करके स्थानीय प्रशासन को उनको सौंप दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। माल नदी में गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के लिए गए 8 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से यह हादसा हुआ है। जलपाईगुड़ी की जिलाधिकारी मौमिता गोदारा ने बताया कि अब तक करीब 50 लोगों को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ और नागरिक सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। बचाव कार्य जारी है। पीटीआई से मौमिता गोदारा ने कहा कि नदी में अचानक बाढ़ आ गई और लोग बह गए। अब तक 8 शव निकाले जा चुके हैं और हमने लगभग 50 लोगों को बचाया है। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीमों द्वारा खोज और बचाव अभियान जारी है। डीजी जेल एचके लोहिया की हत्या के आरोप में गिरफ्तार यासिर को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस हिरासत में हत्या का कारण, बाहरी तत्वों की शिरकत के बारे में पूछताछ की जाएगी। 2 दिन पहले यासिर को गिरफ्तार किया गया था। डीजी जेल एचके लोहिया की हत्या को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और उन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस अब जम्मू के धमाना पुलिस थाने में यासिर से पूछताछ कर रही है। बता दें कि डीजी जेल एचके लोहिया की हत्या मामले में मुख्य आरोपी यासिर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने इंडो पाक बॉर्डर कानाचक से गिरफ्तार किया था। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय कर्नाटक में चल रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवार को मांड्या जिले में राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। भारत जोड़ो यात्रा आज पांडवपुरा से नागमंगला तालुक तक जाएगी। सोनिया गांधी 3 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंची थी। उन्होंने राहुल गांधी के साथ बुधवार को विजयादशमी के मौके पर एचडी कोट विधानसभा के बेगूर गांव में भीमना कोली मंदिर में पूजा अर्चना की। वो मैसूर जिले के एचडी कोटे तालुक में काबिनी बांध के बैकवाटर के पास एक रिजॉर्ट में ठहरी थी। राजधानी जयपुर में मामूली बात में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात त्रिवेणी नगर में जगन्नाथपुरी कॉलोनी में बीती देर रात हुई। पुलिस के मुताबिक बंजारा नाम का शख्स निजी अस्पताल में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। उसका और उसके दोस्त का कुछ युवकों से बाइक टच होने पर कहासुनी हो गई थी। इसके बीच हाथापाई भी हुई। हालांकि कॉलोनीवासियों ने बीच बचाव किया। बाद में देर रात दूसरे पक्ष के युवक डंडे सरिये लेकर जगन्नाथपुरी कॉलोनी पहुंचे और बंजारा पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बंजारा के सिर में गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई, जबकि हमले में 2-3 युवक घायल हुए हैं। पिताजी ने, इनका लड़का था वकील सिंह बंजारा, जो सीके बिरला हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य करता था। जगन्नाथपुरी में कोई किराए के मकान पे ये रहता था। वहाँ इनके कोई झगड़ा हुआ, बाइक पे कुछ युवक आए और इसके साथ मारपीट की। तो इसकी सिर में ज्यादा चोट लगने से इसकी मृत्यु हो गई। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, मामला क्या है पूरा?
विष्णु, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, विष्णु तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जयपुर से एक खबर है, मामले की जांच पुलिस कर रही है। एक युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई। झगड़ा हुआ, शिप्रा पथ इलाके में युवक की हत्या, आपसी कहासुनी हुई, मारपीट हुई और मारपीट में एक युवक की मौत। त्रिवेणी नगर के जगन्नाथपुरी कॉलोनी की यह घटना। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। जयपुर से खबर है, राजधानी जयपुर अपराध बदस्तूर। ताइवान तैयार है ड्रैगन के संहार के लिए और जंग के लिए उसकी तैयारी पूरी है। ताइवान ने विजयदशमी मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। ताइवान करेगा ड्रैगन संहार। ताइवान ने तय की चीन की लक्ष्मण रेखा। ताइवान स्ट्रेट में होगा पीएलए दहन। ताइवान की विजयदशमी। ताइवान ने चीन के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ताइवान ने चीन को इस लक्ष्मण रेखा को पार न करने का भी ऐलान कर दिया है। ताइवान ने इस बार ताइवान स्ट्रेट में ड्रैगन संहार और पीएलए दहन के बाद विजयदशमी मनाने की तैयारी भी पूरी कर ली है। कहावत है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। चीन जो हरकतें ताइवान स्ट्रेट में कर रहा है, उन्हें देखकर तो लगता है कि चीन सीधी जुबान में बात समझने वाला नहीं है। अमेरिका एक नहीं 2 बार चीन को उसकी हद में रहने की हिदायत दे चुका है, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। चीन अभी भी लगातार ताइवान स्ट्रेट में अपना युद्धाभ्यास जारी रखे हुए है। चीन पिछले 72 घंटे से ताइवान स्ट्रेट में लगातार एंटी सबमरीन वॉर ड्रिल और समंदर के जरिए ताइवान पर हमला करने की लाइव फायर ड्रिल कर रहा है। 2 अगस्त को नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद से, यानी पिछले 2 महीनों से चीन ताइवान को घेर कर उसके आसपास के इलाकों में अपनी वॉर गेम्स एक्सरसाइज कर रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि चीन ने जो आक्रामक रुख ताइवान पर अख्तियार किया हुआ है, उसे बार बार लगातार सही साबित करने की कोशिश भी कर रहा है। 正当、合理、合法，我们的举措坚定、有力、适度。中方的军事演训公开、透明、专业，符合国内法、符合国际法、符合国际。 चीन ताइवान मसले पर दुनिया की हर बात को अनसुना कर रहा है, लिहाजा अब ताइवान ने खुद ही ड्रैगन की हद तय करने का ऐलान कर दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्री के मुताबिक चीन पिछले लंबे वक्त से मीडियन लाइन को पार करने और ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुसपैठ कर रहा है। लिहाजा ताइवान की नेशनल डिफेंस मीटिंग के दौरान उन्होंने चीन के ताइवान पर हमले के मुद्दे पर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि अब अगर चीन ने ताइवान की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ताइवान के रक्षा मंत्री के बयान के मुताबिक चीन के लिए ये चेतावनी सिर्फ समंदर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि चीन के ताइवान के एयर स्पेस के उल्लंघन की शक्ल में भी लागू होगी। ताइवान ये ऐलान पहले ही कर चुका है कि वो पहला बार नहीं करेगा। 他的战机飞入我们领空的时候，这就算第一级啊，没有错，没错吧？没有错。所以我们不要被现在大家在讲说，我们永远是要承受第一级之后才打。第一级的概念已经不是所谓它发射飞弹也好，发射弹药也好，这叫第一级。它的动作本身，没错吧？没有错。OK， 好，那我觉得这是一个很明确的讯息哦。 ताइवान के रक्षा मंत्री का ये बयान
एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ताइवान के सब्र का पैमाना भर चुका है। लिहाजा ताइवान ने चीन को चेतावनी देते हुए ये ऐलान कर दिया है कि अब अगर उसके जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों ने ताइवान की तय की हुई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि ताइवान स्ट्रेट करीब 180 किलोमीटर चौड़ा है। इसका सबसे पतला हिस्सा और मध्य रेखा ताइवान के तट से करीब 25 किलोमीटर दूर है। 1954 में शीत युद्ध के दौरान चीन और अमेरिका की सहमति से चीन और ताइवान के बीच ये रेखा खींची गई थी, लेकिन अब पीएलए के जंगी जहाजों ने मीडियन लाइन को पार करना शुरू कर दिया है। ताइवान इस बात को जानता है कि अगर उसने चीन के खिलाफ कार्रवाई की तो ये जंग में तब्दील हो जाएगी। लिहाजा ताइवान का दावा है कि ऐसे सूरत हाल में उसकी तैयारी मुकम्मल है। Military conflict, we do have preparations for food and for energy and critical supply, including manufacturing supplies. We have a system. We do inventory every month. We want to ensure we have a certain period of stockpile in Taiwan, including food, including critical supply, minerals, chemicals, and energy, of course. अमेरिका इस बात का पहले ही ऐलान कर चुका है कि अगर चीन की सेना ने ताइवान पर हमला किया तो उसे अमेरिका से भिड़ना होगा। यानी अमेरिका भी ड्रैगन की नकेल कसने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका की पैसिफिक फ्लीट के कमांडर एडमिरल सैमुअल पपारो का कहना है कि अगर चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर भी लिया तो अमेरिका के पास इतनी ताकत है कि वो ड्रैगन की घेराबंदी को आसानी से तोड़ देगा। दरअसल ताइवान पर चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रीगन को पहले से ही ताइवान के पास तैनात कर रखा है। ये अमेरिकी नौसेना का परमाणु जंगी जहाज होने के साथ साथ अमेरिका की 7th फ्लीट का मेन बैटल शिप भी है। इतना ही नहीं, यूएसएस रोनाल्ड रीगन के साथ 12 जंगी जहाज और 75 विमानों का एक घातक और बेहद अत्याधुनिक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप चलता है। यानी जंग की सूरत में यूएसएस रोनाल्ड रीगन इतनी फायर पावर से लैस है कि वो अकेले अपने दम पर ही चीन की सेना का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। इसके अलावा प्रशांत महासागर में तैनात अमेरिका की 7th फ्लीट का मतलब है 70 जंगी जहाज, 150 लड़ाकू विमान और 27,000 से ज्यादा सैनिक। अमेरिका के मुताबिक उसकी 7th फ्लीट का ऑपरेशनल एरिया 124 लाख वर्ग किलोमीटर है और चीन अमेरिका की 7th फ्लीट की ताकत को अच्छी तरह से जानता है। अगर इसके बाद भी चीन ताइवान पर हमला करने या फिर उससे जंग लड़ने की हिमाकत करता है तो इसे चीन की नासमझी और नादानी ही कहा जाएगा। और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जयपुर में पर्यटक गाइड धरने पर बैठ गए हैं। खासा कोठी पर्यटन भवन के बाहर इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। अनुभवी पर्यटक गाइड समिति के बैनर तले ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पर्यटक गाइड भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। बड़ी खबर है जयपुर से, जहां पर्यटक गाइड अब धरने पर बैठ गए हैं। विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं। खासा कोठी पर्यटन भवन के बाहर इनका ये धरना शुरू हो चुका है। अनुभवी पर्यटक गाइड समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन। पर्यटक गाइड भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी करने की लोग मांग कर रहे हैं। जयपुर से खबर है, राजधानी जयपुर में पर्यटक गाइड का प्रदर्शन।
महिमा मेरी सहयोगी हमारे साथ जयपुर से जुड़ गई हैं। क्या डिमांड से महिमा इनकी? महिमा, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? जी जी बिल्कुल। देखिए, पर्यटन विभाग के बाहर आज जो है गाइड द्वारा धरना दिया गया। ऐसे में अब जो है राजस्थान में पर्यटन सीजन फिर से शुरू होने जा रहा है। पिछले 3 महीनों से सीजन ऑफ था, पर तब भी जो है पर्यटकों की आवाजाही यहाँ पर बहुत देखी गई थी। 18 से 20 लाख पर्यटक राजस्थान में आए थे। अब जब सीजन वापस स्टार्ट हो गया, ऐसे में 2 महीने पहले अगस्त में जो है इन लोगों का एग्जाम हुआ था, गाइड भर्ती के लिए एग्जाम लिया गया था, लेकिन परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है। तो वहीं इन लोगों का कहना है कि परिणाम जल्दी से जल्दी जारी करे, ताकि जो है रोजगार इनको मिल पाए। अब आने वाले समय में पर्यटकों की बौछार लगने वाली है। फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुके हैं और जो है साथ ही राजस्थान में टूरिज्म सीजन भी ऑन हो चुका है। तो ऐसे में इन लोगों की डिमांड की गई है कि जल्दी से जल्दी परिणाम जारी हो, ताकि हम हमारी पोस्टिंग पर आ सके और हमारा जो भी रोजगार का सोर्स है वो फिर से शुरू हो सके। ठीक है, शुक्रिया। तो इसको लेकर शुक्रिया महिमा तमाम जानकारी के लिए। इधर से निकल चलते हैं। खबर अजमेर से। अजमेर पिंटू हत्याकांड का खुलासा कर दिया है पुलिस ने। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 दिन पहले पीट कर हत्या की गई थी। सदर थाना इलाके के देराटू गांव का पूरा मामला। विधायक सुरेश रावत की अगुवाई में ज्ञापन दिया गया। पिंटू हत्याकांड मामला पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 दिन पहले पिंटू की पीट कर हत्या की गई थी। अभिजीत मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया अजमेर से। क्या ये पूरा मामला था और अब पुलिस को किस तरह इस पूरे मामले में सफलता मिली? ये 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, क्या इनके अलावा भी कोई और इस हत्याकांड में शामिल था? देखिए, 3 दिन पहले नसीराबाद सदर थाना इलाके के देराटू गांव में रहने वाले 22 वर्षीय युवक पिंटू की लोगों ने पीट कर हत्या कर दी थी। जन्मदिन पार्टी के बहाने उसको बुलाया गया था और घर में बंधक बनाकर उसको गर्म सलाखों से दागने और बुरी तरीके से उसकी पिटाई की गई थी, जिसके बाद उसको नसीराबाद अस्पताल में रेफर किया गया था और वहां से अजमेर रेफर करने के दौरान उसने दम तोड़ दिया था। इस पूरे मामले में 3 दिन तक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आज ही रावत समाज ने पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया था और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और चूंकि मृतक अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता था, इसलिए आर्थिक मुआवजे की मांग भी की गई थी। सामाजिक और राजनीतिक दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 जो प्रारंभिक तौर पर जो शिकायत दी गई थी मृतक के परिजनों की ओर से, पुलिस में उस आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया है, ताकि इस मामले को थोड़ा सा जो समाज का दबाव बना था उसके चलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अभिजीत तमाम जानकारी। आरोपी और भी है जिसकी तलाश। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।